अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी भी दुनिया में जीत बातिल की नहीं होती। जीत हमेशा हक़ और सच की होती है। चाहे हक़ को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े, बिल आखिर जीत जो है वो हक़ की होती है और बातिल हार जाता है। इस्लाम में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु 18 ज़ुल्हज के शहीद हैं और इस्लाम की तारीख़ के मज़लूम तरीन शुहदा में से एक हैं। आपकी शहादत एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है, और अगर कहा जाए कि सबसे अफ़सोसनाक है तो बेजाना होगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु 40 दिन प्यासे रहे, उसके बाद उनको शहीद किया गया। उनके दौर में कई फ़ितरों ने सर उठाना शुरू किया। उनकी नर्म मिज़ाजी थी कि शरपसंद अनासर काफ़ी हद तक जो है कामयाब होते रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन दुश्मनों का कला कमा करना चाहते थे, और इस तरह के और सहाबा भी। लेकिन हज़रत उस्मान की नरम मिज़ाजी कि उन्होंने खून खराबा गवारा नहीं किया। आप अपने घर पर महसूर कर दिए गए, बलवाइयों ने आपको अपने घर पर महसूर कर दिया और पानी बंद कर दिया। वो उस्मान जो बियर रूमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर देते हैं, जहाँ से लोगों को पानी ख़रीदना पड़ता था, वहाँ से अब जो है लोग मुफ़्त पानी पीते हैं। तो वो उस्मान जो अपना माल सब कुछ इस्लाम पे लगा देते थे, उनको पानी के लिए तरसाया गया। साहबा ने बड़ी कोशिश की आप तक पानी पहुँचाने की, लेकिन पानी नहीं पहुँचा। बिलाखिर आप जो है अपने घर पर महसूर थे। हज़रत हसन, हुसैन और दीगर सहाबा आपके घर के बाहर पहरा भी देते रहे। सहाबा को आपसे मिलने नहीं दिया जाता था। तो इसी दौरान 40 दिन के बाद आपको ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो आप समझ गए कि शहादत मिलने वाली है। आपने तहमत की बजाय शलवार कमीज़ पहन ली, ताकि अगर कातिल हमला करें तो आपको रिहा ना हो जाए। आपकी एहलिया भी साथ थी जो महसूर थी। आपने उस दिन बलवाइयों से अपने घर की छत से खिताब भी किया। उनको बियर रूमा का वाक़या याद दिलाया, इस्लाम के लिए कुर्बानी याद दिलाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत याद दिलाई जो उस्मान से थी। बलवाइयों ने सब कुछ कबूल किया, लेकिन लड़ाई से बाज़ नहीं आए, और फितना बर्पा करने से वो लोग बाज़ नहीं आए। उन्होंने घर की पिछली दीवार, वो जो है अक़बी जो दीवार थी, वो फलांग कर आए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे मोहम्मद उनके साथ थे। उन्होंने हज़रत उस्मान की दाढ़ी से पकड़ा। हज़रत उस्मान ने उनको याद दिलवाया उसको कि तेरा बाप इस तरह क्या करता था, तो उसने दाढ़ी छोड़ दी। एक शख़्स ने आपके सर पे वार किया। आपकी एहलिया आपको बचाने के लिए आगे बढ़ी, तो उनके हाथ पे वार किया, उनकी उँगलियाँ काट दी गईं। और हज़रत उस्मान पर जो हमला किया, उसकी खून के कतरात कुरान पाक पर गिरे, क्योंकि उस वक़्त आप तिलावत फरमा रहे थे। तो कुरान पाक पर जो कतरात गिरे, वो आज भी कुरान पाक में महफूज़ है, ग़ालिबन तुर्की में पड़ा हुआ है। एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या, इस्लाम की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। एतराज़ात हैं कि जी हज़रत उस्मान ने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को बड़ा नवाज़ा अपने दौर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप अपने अज़ीज़ों से प्यार करते थे और करना भी चाहिए। आपने उनको कोई ओहदे वग़ैरह नहीं दिया। आप अपने ज़ाती माल से, क्योंकि आप बड़े उमरा में से थे, आप उनकी मुआवनत करते थे। तो लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं, हालाँकि ये एतराज़ बिल्कुल मनगढ़ंत है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसके अलावा कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को आपने जलावतन किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोई जलावतन नहीं किया, वो खुद तारीख़ बताती है, हक़ाइक़ बताते हैं कि वो खुद जो है मदीना छोड़कर चले गए थे। एक और एतराज़ है कि जो लोग सहाबा किराम ओहदों पर थे, उनको माज़ूल कर दिया। भई हाकिम वक़्त को इख्तियार होता है, वो कर सकता है और उनकी सरज़निश कर सकता है। जो काम नहीं करेंगे उनको तो फ़ारिग कर सकता है ना, वो इतनी तो उसको पावर होती है, उन्होंने किया। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ये जो शहादत हुई, फितनों ने जो सर उठाया, वो पावरफुल हो गए, क्योंकि उनको तो उनकी तो यही कामयाबी थी, वो चाहते यही थे। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उनके दौर में जो मुसलमानों के आपस में क़िताल हुआ, जो तलवारें बेनियाम हुई, आज तक वो तलवारें नियाम में वापस नहीं जा सकी। आज तक लड़ाई होती है उसी तरह की। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आपके दौर में इतने फ़सादात क्यों हुए, बाकी खुलफ़ा के दौर में तो नहीं हुए? तो आपने फरमाया कि उनके दौर में मैं वज़ीर था, और मेरे दौर में मेरे वज़ीर ही ऐसे हैं, मैं क्या करूँ? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और बाकी उलमा कहते हैं कि हज़रत उस्मान के दौर ख़त्म होने पे क़ुरून खैर का ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद का ज़माना, उसके बाद का ज़माना और उसके बाद का ज़माना बेहतरीन है। तो ये 3 ज़माने, यानी कि जो खैर के ज़माने हैं वो ख़त्म हो गए, और फिर आगे जो ज़माना शुरू हुआ वो जो है फ़सादात का था। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद फ़रिश्तों ने मुसलमानों को ग़ैबी इमदाद देना बंद कर दी। अल्लाह ताला की इमदाद ख़त्म हो गई, क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ पड़े थे। और बैअत रिज़वान, जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कासिद बनाकर भेजा जाता है और ये अफ़वाह फैलाई जाती है कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अहद लेते हैं कि उनका बदला लिए बगैर हमने वापस नहीं आना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अपने हाथ पे बैत लेते हैं और ख़ुद अपने हाथ को उस्मान का हाथ करा देते हैं, वहाँ पे बैत होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि उस्मान के साथ, लेकिन जो इन लोगों ने किया, बुलवाइयों ने, जो आज तक फ़सादात जो उठे वो ख़त्म नहीं हो सके।